दारुस्सलाम गए थे। चीफ मिनिस्टर दारुस्सलाम जाते जाते हमारे को भी बुलाया, मैं और रहमत अली साहब उनके साथ गए थे। तो वहाँ जाके जो है कुछ बातें करते हुए तकरीर में मैं उर्दू एकेडमी फॉर्म कर रहा हूँ बोले। तो दूसरे दिन अखबारों में आ गया कि मजलिस की इमाम पे जो है उर्दू एकेडमी फॉर्म हो रही है। मदरसों में अच्छा काम हो रहा है। मदरसे और इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग हमारे रिलीजन, मज़हब और उर्दू के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जो है मज़हब को अगर जानना है तो उर्दू का ज़रूरी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। जितना काम इस्लामिक किताबें के ताल्लुक़ से जो भी हुआ है वो उर्दू में बहुत ज़्यादा है। HR TV का जो रोल रहा है बहुत अच्छा रहा है कि उर्दू के बका के लिए और उर्दू के चाल चलन के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है उर्दू तबके के लिए। हम उसको जितनी भी हिम्मत अफजाई करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर मैं MLA बन गया तो आगरा में जो है उतनी उर्दू जितनी तेलंगाना में चलती उतनी साफ उर्दू नहीं होती वाकई। बहरहाल उर्दू हमारे पास जब आंध्रा मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो उस वक्त में उर्दू भी एक पीरियड होता था हमारे क्लासेस में। तो उर्दू इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे या लोग तेलुगु मीडियम में पढ़ते थे, मगर एक क्लास जो है बराबर उर्दू का रहता था। तो हम कॉलेज में स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़े। अक्सर मुसलमान बच्चे इंग्लिश ही चलते हैं या कभी कोई तेलुगु भी ले लेता। तो तेलुगु के साथ साथ मीडियम अगर तेलुगु रहा या इंग्लिश रहा तो एक पीरियड उर्दू का रहता था, ऑप्शन था वो। अक्सर मुसलमान बच्चे उर्दू ही लिया करते थे। और थ्रू आउट मद्रास प्रेसिडेंसी, जब आंध्रा मद्रास तमिलनाडु दो मिलके थे तो मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। जब मैं MLA बनने के बाद मैं हैदराबाद आ रहा हुआ तो देखा कि यहाँ उर्दू का चलन काफ़ी था। तो एक दिन मैं MLA के हैसियत से जा रहा था, MLA क्वार्टर्स के पास से पैदल जा रहा था तो देखा तेलुगु एकेडमी। तो मैं दरियाफ्त किया कि भाई तेलुगु एकेडमी किस लिए है। तेलुगु की तरवीज, तरक्की और उसको डेवलपमेंट के लिए एकेडमी फॉर्म है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि उर्दू एकेडमी क्यों नहीं होना चाहिए। जब तेलुगु जो स्टेट लैंग्वेज है इसकी तरक्की के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए एकेडमी फॉर्म गए हैं तो क्यों ना उर्दू के लिए होना चाहिए। उर्दू के लिए तो कोई एकेडमी होना चाहिए। तो मेरे जहन में बात आई। तो दूसरे दिन मैं जो है असेंबली में सवाल उठाया तो क्या उर्दू में जब तेलुगु की एकेडमी है, तेलुगु डेवलपमेंट, जब तेलुगु लैंग्वेज को पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो उर्दू को क्यों नहीं होना चाहिए, उर्दू के लिए भी एक एकेडमी फॉर्म करना चाहिए। तो उस वक्त में बागा रेड्डी साहब बैठे थे असेंबली में। बागा रेड्डी साहब MLA थे वो जहीराबाद से। तो उन्होंने उर्दू में अक्सर उर्दू में बात करते थे और उर्दू में ही उन्होंने तेलुगु उनकी उतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तो बागा रेड्डी साहब मेरे से बोले, अरे उर्दू एकेडमी है भाई UP में उधर उधर। तो मुझे पता नहीं था। तो बोले जब उस वक्त पे चन्ना रेड्डी साहब UP के गवर्नर थे। तो बागा रेड्डी साहब बोले नहीं, मैं वहाँ से उर्दू एकेडमी का वो पूरा ये बगाता हूँ, जो फॉर्म करे है वो पूरे डिटेल्स में बगाता हूँ बोले। तो फिर बाद में मेरा ख्याल है डिटेल्स बगाने के बजाय हम खुद क्यों नहीं जाना। तो मैं बागा रेड्डी दोनों मिलकर एक प्रोग्राम बनाए कि उर्दू एकेडमी का स्टडी करने के लिए किस तरीके से वहाँ फंक्शन करिए, कैसा फॉर्म हुआ। तो बहरहाल वो उर्दू एकेडमी का पूरा वो मंगा लिया, पूरा डिटेल्स किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, क्या है उसके मकासद वगैरह सब जाके देख के हम जाके खुद मिले, उर्दू एकेडमी किस तरह से फंक्शन कर रही है देखे। उसके बाद जो है मैं और बागा रेड्डी साहब बैठ के
डिसाइड करने बाद में रहमत अली साहब भी ज्वाइन हो गए। अब तीनों मिलके इसके लिए कोशिश करें। तो बाद में मैं जाके उससे रिप्रेजेंट करा, हमारे चीफ मिनिस्टर उस वक्त पे वेगल राव साहब थे। तो हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने बोले हाँ ठीक है, वी विल ऑल्सो हैव उर्दू एकेडमी। बहरहाल जब बाद में जो है आबिद अली ख़ान साहब भी ज्वाइन हो गए उसमें, आबिद अली ख़ान भी इसके लिए कोशां हो गए। मैं जब मिनिस्टर बन गया तो इसके लिए और ज़्यादा भाई कोशिश करा। बाद में जाना हुआ मुझे यूपी जाके, जब चन्नान रेड्डी साहब गवर्नर थे। इसका जिक्र जो है वेगल राव से करें हम लोग सब, एक डेलीगेशन के हैसियत से जाके मैं, रहमत अली साहब और बागा रेड्डी, बहरहाल उन लोग भी कोशा थे। बाद में ऐसा हुआ कि कोई फंक्शन में दारुस्सलाम गए थे, चीफ मिनिस्टर दारुस्सलाम भी जाते जाते हमारे को भी बुलाया, मैं और रहमत अली साहब उनके साथ गए थे। वहाँ जाके जो है कुछ बातें करते हुए तकरीर में मैं उर्दू एकेडमी फॉर्म कर रहा हूँ बोले। तो दूसरे दिन अखबारों में आ गया कि मजलिस की इमाम पे जो है उर्दू एकेडमी फॉर्म हो रही है। तो हम लोग उनके इसरार पे जो है उर्दू, मैं बोला उर्दू एकेडमी के, हम दूसरे दिन जाके बोले उर्दू एकेडमी के ताल्लुक़ से हम छेड़े थे बात, आप भी नहीं जानते थे, आप जाके दारुस्सलाम अनाउंस कर दिए तो वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्या है साहब। बोले अरे नहीं मेरी गलती हो गई मेरे से। वो ठीक है। बहरहाल उर्दू एकेडमी फॉर्म हुई। उस वक्त पे मैं बोला मैं उर्दू से उतना वाकिफ़ नहीं हूँ जितना आदरा करोगे आप, जो है रहमत अली साहब को या कमालुद्दीन साहब को किसी को बुलाइए। तो नहीं, यहाँ के उर्दू के बहुत से दुकान हैं यहाँ पे, आप रहो, यू विल बी न्यूट्रल रहते हैं यहाँ, जो बहुत से दुकान है उर्दू के, आप क्यों रहे। बोला अच्छी बात है। तो दैट्स हाउ आई बिकेम, मैं जो है उर्दू एकेडमी का पहला सदर बना और फाउंडर सेक्रेटरी। तो बहरहाल उर्दू एकेडमी अच्छा जो उस वक्त पर हमारा बजट 1 लाख का था, सिर्फ 1 लाख दिए थे, ऑफिस भी नहीं था। तो मेरे ऑफिशियल रेसिडेंस पे शुरू करे उसको, मेरी सरकारी मकान जो था मेरा लाल टेकरी में था, तो उस पर वहाँ से शुरू करे। तो कोई प्योर भी नहीं था। आबिद अली ख़ान को एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन, तो आबिद अली ख़ान के रहने की वजह से जो है काफ़ी उस पर जान डाल दिया, क्योंकि उन्होंने वाकिफ़ थे, उर्दू के एडिटर भी थे, काफ़ी लोगों से मुलाकात थी। बहरहाल उर्दू एकेडमी कायम हुई और मेरे घर में कायम हुई ऑफिशियल। तो वहाँ पे 1 लाख का बजट दिए थे, 1 लाख का। तो प्यून्स वगैरह सब जो है मेरे ऑफिशियल प्यून्स जो इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में आहिस्ता करके तकरीबन मेरे मिनिस्ट्री रहने तक तो वो मेरे पास ही थी। बाद में उसको जो है किराए के बिल्डिंग में शिफ्ट करे। उस वक्त पे जितने भी मिनिस्टर थे हमारे पास, बागा रेड्डी साहब थे, केशव राव साहब थे, और बहुत सारे तेलंगाना के जितने भी बहुत अच्छी साफ और सुथरी उर्दू बोलते थे। और असेंबली में भी जो है नॉन मुस्लिम्स बहुत ही इस उर्दू का इस्तेमाल करते थे। आहिस्ता रफ्ता आप देख रहा हो कि उर्दू बहुत शाज और राजरी बोली जाती है। असेंबली में भी तो कोई बोलने वाले बहुत कम रह गए, जब नॉन मुस्लिम भी ज़्यादा बोलते थे। अहम बात यह है कि उर्दू के तरक्की लिए हम लोग कायम करें। स्कूल्स में जाके चेक करते थे क्या उर्दू का है नहीं है। किसी और दूसरे स्कूल्स में भी जाते थे जहाँ पे नहीं है उर्दू का चलन, वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और ज़्यादातर उर्दू की तरक्की के लिए उस वक्त पे जो मकासद थे वो मकासद के लिए जो है सो काम कर रहे थे। 1976 में क़ायम हुई थी उर्दू एकेडमी, और उसमें ख़ुद पे जो है हमारे आबिद अली ख़ान साहब थे, बागा रेड्डी साहब भी थे उस पर, और रहमत अली साहब थे। ये सब अच्छे उर्दूदान थे। मैं ज़्यादा उर्दू तब साफ नहीं बोलता था जितना तेलंगाना के लोग बोलते थे। बहरहाल उर्दू के लिए कोशिश करे गए, हर जगह भी उर्दू के लिए जो भी होता था। 1 लाख का बजट था उस पर, बस इस 1 लाख में भी काफ़ी काम करे हम। तो बहरहाल जब भी काफ़ी काम हुआ उसका बुनियाद डाले। मेरा अवार्ड उर्दू के लिए बोल के नहीं,
ये सोशल सर्विस, एजुकेशनल फील्ड प्लस उर्दू, ऐसा था। तो ये सब मिला के जो है अवार्ड दिया गया मुझे। बहरहाल दैट्स क्या बोल सकते हैं, इसे ऑनर टू बी बोल के समझा मैं। उर्दू जो है हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई। दिल्ली जो है इसका पैदाइशी मकाम है। जो आर्मी में आपको मालूम है क्या, आर्मी फ़ौज में जो है इसका चलन शुरू हुआ। बहरहाल उर्दू पैदा हुई दिल्ली में, परवान चढ़ी वहाँ पे लखनऊ में और हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अभी ज़रा बाकी है, मगर यूपी में मैं देखा कि उतनी उर्दू नहीं चल रही है। वहाँ तासुब बढ़ता जा रहा है उर्दू के ताल्लुक से। सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों को और उर्दू को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से तेलंगाना में से कम होता जा रहा है, इसलिए कि हमारे बच्चे वालिदैन जो है उर्दू की तरफ राग़िब नहीं हो रहे, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं और बाहर चले जा रहे हैं। तो उर्दू पढ़ना है लोगों कुछ जो लोग मदरसे, जो इसके लिए मदरसों में अच्छा काम हो रहा है। मदरसे और इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग हमारे रिलीजन, मज़हब और उर्दू के लिए अच्छा काम कर रहे हैं मदारिस। और यूपी में सिस्टमेटिक तौर से मदारिस पर हमला किया जाता है। ये कि ये हमारे कल्चर को बाकी रखने में मदरसा का बहुत बड़ा रोल रहा और अब भी वो अच्छा रोल है। और मदरसे में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उर्दू से पढ़ते हैं और ये उर्दू के तरवीज और तरक्की के लिए एक बहुत ही सपोर्ट है मदरसों का। तो हमारे बच्चे ज़्यादा आजकल जो मैं देख रहा हूँ माहौल कि उर्दू से बहुत दूर है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और हिंदी ले रहे हैं, तो अब बाहर चले जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे ज़्यादातर इससे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश से। तो हमारे को जो है माँ बाप को बोलना चाहिए कि उर्दू के लिए हम लोगों को तरगीब देना, जिस पे माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उर्दू के लिए कोशिश करना चाहिए। मज़हब को अगर जानना है तो उर्दू का ज़रूरी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। जितना काम इस्लामिक किताबें के ताल्लुक़ से जो भी हुआ है वो उर्दू में बहुत ज़्यादा है। कुरान शरीफ जो है अरबी में है, तो उसको खाली रटने से कुछ फ़ायदा नहीं। हमको जो समझना है कुरान को, तो उर्दू में जितने उसके तर्जुमे हैं किसी और लैंग्वेज में नहीं है मेरे ख़्याल से। तो अरबी ज़बान में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कई हुआ और कई और ज़बानों में भी हुआ है। मगर हमारे बच्चों को जो हिंदुस्तान में उर्दू जितना समझ सकते हैं उर्दू में अपने मज़हब को समझने के लिए, और इससे जितना भी लिटरेचर है, शेर व शायरी, नसर जो भी है, वो उर्दू में जितना मवाद है और किसी ज़बान में नहीं है। तो इस लिहाज से भी जो है उर्दू पढ़ना लिखना हमारे मुसलमान बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। इस सिलसिले में जो है HR-TV का जो रोल रहा है बहुत अच्छा रहा है कि उर्दू के बक़ा के लिए और उर्दू के चाल चलन के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है उर्दू तबके के लिए। अच्छा काम हो रहा है, आवाम में इससे पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और ये उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए बहुत अच्छा काम है। और इसकी जो है हम उसको जितनी भी हिम्मत अफजाई करना मैं ज़रूरी समझता हूँ।